हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं से पहले केंद्र आवंटन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी हालिया केंद्र सूची ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार कई विद्यार्थियों को उनके घर से लगभग 25 से 35 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। ऐसे में छात्रों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे समय, सुरक्षा और परिवहन जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। कई केंद्र ऐसे क्षेत्रों में बनाए गए हैं जहां न तो समुचित परिवहन सुविधा उपलब्ध है और न ही प्रबंधन की स्थिति संतोषजनक बताई जा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन विद्यालयों को सरकार द्वारा पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, उन्हीं में से कुछ को भी परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। खासकर फरीदाबाद क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर अभिभावकों और छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी गंभीर परिस्थिति को देखते हुए एडवोकेट तरुण अरोड़ा और उनकी टीम ने बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार से मुलाकात कर पूरी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने छात्रों को हो रही असुविधाओं, लंबी दूरी, परिवहन की कमी और विवादित विद्यालयों में केंद्र बनाए जाने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बताया जा रहा है कि चेयरमैन ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उचित और ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अब अभिभावकों और विद्यार्थियों की निगाहें बोर्ड के आगामी निर्णय पर टिकी हैं, जिससे उन्हें राहत मिल सके और परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। फिलहाल यह मुद्दा प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, इसमें हम आमतौर पर 4 या 5 ऑप्शन किसी भी स्कूल को अपने सेंटर की चॉइस के लिए देते हैं और उसमें जो सीक्वेंस होता है, नंबर 1 चॉइस जो होती है सबसे पहले उसी के लिए कंसीडर किया जाता है। जब 1 नंबर पर जो हमारी एक एक्सपेक्टेड या यूँ कहिए कि जो हमने डिसाइड कर रखा है कि भई 220 या 230 तक परीक्षार्थी हम एक सेंटर में बिठाएँगे, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि परीक्षार्थी कहीं बैठते हैं तो फिर सिचुएशन वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। संसाधन इतने स्कूल में ना होने की वजह से विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को वहाँ समस्या हो सकती है। तो फिर हम उसको सेंटर नंबर ऑप्शन नंबर 2 पर उनको हम आगे लेकर जाते हैं। जब 2 के सेंटर भी कंप्लीट फिल अप हो जाते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। तो इस प्रकार से एक आध जगह पर ऐसी परिस्थिति हुई है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ज़्यादातर स्कूल, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कुल 1421 यानी 1421 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पूरे राज्य का, जैसे आप और हम सब जानते हैं, यह मतलब परीक्षा का कार्य है। तो इसमें यदि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2, 4, 5, 7 स्कूल यदि ऐसे हैं तो कोशिश की जा रही है उनको भी जितना नज़दीक हो सके अकोमोडेट हम कर दें, वरना और इसके अलावा कोई बड़ी इसमें इश्यू यानी बड़ी समस्या की बात नहीं है। शुरू में ही बोला जाता है, नोटिफिकेशन जारी होता है कि विदिन 2 किलोमीटर के अंदर में ही ये सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन काफ़ी अगर देखें फरीदाबाद में 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम 5 ऑप्शन, 5 चॉइस हम देते हैं हर एक स्कूल को अपना परीक्षा केंद्र सिलेक्ट करने की। ये बाकायदा ऑप्शनल होता है और जब पहली चॉइस फिल अप हो जाती है तो फिर दूसरी चॉइस पर जाते हैं बच्चे, फिर तीसरी पर। और यदि इसमें 4-5 किलोमीटर तक भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन है, कोशिश हमारी है कि जितना नज़दीक से नज़दीक अकोमोडेट हम कर सकें वो कर दें। फिर भी 4-5 किलोमीटर तक कोई स्कूल यदि गया है तो वह अपने आप में मेरे विचार से एक तरह से एडजस्ट करने वाली बात है। आने वाले समय में हम ज़रूर एक बार सभी सेंटर्स को रिव्यू करके नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, आगे जब एग्ज़ाम मिलेंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे कि जहाँ एक्सेसिबिलिटी ईज़ी है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ नए परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं, वहाँ बनाए जाएँगे। इसके ऊपर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। सर, अभी-अभी ये रमज़ान भी शुरू हो गए और रमज़ान में लड़कियाँ भी जो और लड़के भी जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनके लिए अगर यहाँ पे अभी जैसे अभी सुनने में आया है कि 35-35 किलोमीटर तक आपको जो सेंटर भेजे गए, उनको तो जाने में बड़ा नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है उनको नज़दीक का सेंटर दिया जाता है अगर तो? बिल्कुल सही कहा आपने। 3 स्कूल ऐसे मेरे संज्ञान में आए हैं, तीनों का हमने अलाउ कर दिया है और उनका अपना जो चॉइस था कि हमारा ये नज़दीक का जो सेंटर परीक्षा केंद्र ये दे दिया जाए। नूह के ऐसे 3 स्कूल्स के मेरे पास अभी-अभी प्रतिवेदन आए हैं, उनको अलाउ कर दिया गया है। इसके बावजूद मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि यहाँ समस्या परीक्षार्थियों को अकोमोडेट करने की है। यदि वहाँ संख्या ज़्यादा है तो फिर हमारे लिए थोड़ी समस्या है। ऐसी स्टेज में हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो नए परीक्षा केंद्रों के बारे में हमारी
जो एक पॉलिसी चल रही है वो अच्छी मतलब स्कूल्स के बनाए जाए। एक सेंटर का और मामला है सर, फरीदाबाद में भी केपी स्कूल है, जो पहले तो वहाँ पे सेंटर होता था, लेकिन नाम काफी बताया गया, किसी दूसरी जगह अलॉट कर दिया गया है सेंटर। नाम भी उसको बहुत अच्छा वैसे स्कूल है, जबकि ये बिल्डिंग और चीज है जो माना था, लगभग लगभग पूरा जो है पहले से वहाँ पे सेंटर था। तो ऐसे कैसे ये क्या learning का ए, जहाँ तक ये काटने का और सेंटर बनाने का सवाल है, फिर वही बात मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह डिपेंड करता है चॉइस पर। दूसरी बात है, यदि उससे बेटर कोई ऑप्शन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिल रहा है आसपास बच्चों की सुविधा को देखते हुए, सब कुछ यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। पहला जो हमारी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो है वह बच्चों की सुविधा है, उनकी सुरक्षा है। और यदि किसी एक स्कूल में हमने देखा है कि यहाँ सेंटर वही मान लीजिए स्कूल की एक्सेसिबिलिटी कहीं थोड़ी नैरो पैसेज वहाँ है, इजीली वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, तो हम ऐसी स्टेट में दूसरा सेंटर यदि बना रहे हैं, बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। रोड से कनेक्ट है, 40 फीट चौड़ा रोड है, और मुश्किल से सुना रोड से 100 मीटर या 200 मीटर। नहीं, आपने ठीक कहा, बिल्कुल एक स्कूल जो है, लेकिन जो बच्चे वहाँ आएंगे हो सकता है वो 2, 4, 5 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, तो इसमें बड़ा इशू नहीं, हमें बांटना एक इशू है। अब यह मेरे लिए खास पॉइंट यह है कि जहाँ विद्यार्थियों को भेजा गया है वहाँ उनकी सुविधा या इस सेंटर की एक्सेसिबिलिटी के लिए कोई समस्या तो नहीं है। मेरे लिए प्रेफरेंस विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं, सेंटर की कोई बात नहीं है। सेंटर तो बल्कि मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत सारे ऐसे परीक्षा केंद्र हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो ये कहते हैं कि सर हमारे यहाँ सेंटर मत बनाओ क्योंकि तोड़ फोड़ हो जाती है, बच्चे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वास्तविकता भी है, तो इसमें हमें अदरवाइज इस चीज़ को लेने की आवश्यकता शायद नहीं है। यदि परीक्षार्थियों को सुविधा है तो सेंटर कहीं बन जाए, मैं उसके लिए सहमत हूँ। आरोप शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि यह बहुत ही लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया को जन्म देता है। यदि कहीं ऐसी कोई बात है, प्रमाण यदि कहीं कोई है मेरे सामने दिया जाए, बहुत सख्त कार्रवाई होगी, इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि अपने आप में नज़ीर बनेगी। लेकिन यदि ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बड़ा अपने आप में यूँ कहिए कि इमेच्योर बातें हैं। तो इस बार जो बच्चे जो दूर जा रहे हैं सेंटर लगभग 2 किलोमीटर से बाहर जो जा रहे हैं, तो यानी कि वो सफर करें, अगली बार से कुछ ऐसा बनेगा। सफ़र करने की बात नहीं है, अभी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितना नज़दीक उनको अकोमोडेट किया जा सके हम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या किसी परीक्षार्थी विशेष को है, जैसे सबसे पहले प्रायोरिटी है, आप और हम सभी जानते हैं, विकलांग यदि यों कि दिव्यांग कोई परीक्षार्थी है, हम बाकायदा उसको उसके घर पर भी मैं बताना चाहूँगा, सोनीपत में एक परीक्षार्थी के घर पर हमने सेंटर बनाया है। वह परीक्षार्थी मैं अपना जो मस्कुलर डिसऑर्डर है उससे सफ़र कर रहा है, स्पेशल इसके लिए उसके घर पर सेंटर बनाया गया है, जहाँ एग्जामिनर्स आएंगे, उसका एग्जाम लेंगे और कॉपी कलेक्ट करेंगे। अच्छा सर, कोई ऐसी मतलब टीम गई थी सर्च करने के लिए कि इन सेंटरों का, इन स्कूलों का ये बेहतर रहेगा, या क्या कहते हैं, जैसे पुराने आपके रिकॉर्ड रही है उसके आधार पर आप नहीं, इसके लिए हम सर्वे डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से करवाते हैं, और यदि कहीं से कोई सेंटर बनाने के लिए केंद्र परीक्षा केंद्र बनाने के लिए कहीं से कोई प्रतिवेदन आता है तो बाकायदा हमारी हरियाणा प्रदेश शिक्षा बोर्ड की टीम वहाँ पर जाती है, और वह वहाँ सारी जो मतलब हमारी टर्म एंड कंडीशंस हैं उसको देखते हुए आगे अनुमोदन उनका होता है, उसके आधार पर फैसला हम लेते हैं। एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, लाखों छात्रों ने परीक्षाएं देनी हैं और पूरे प्रदेश का मामला है। सिर्फ संस्थान के चुनिंदा लोग मिलकर के यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और गलतियां इंसान से ही होती हैं। ऐसे में अगर किसी संस्थान से, किसी शिक्षण बोर्ड से ऐसी कोई गलती हो जाती है तो हम उसको विवाद ना मान करके उनसे बातचीत करके उसको सुलझाना बेहतर समझते हैं। और आज भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मिलकर के इस मामले को लेकर के जो संज्ञान लिया, और माननीय चेयरमैन श्री पवन कुमार जी से जो मुलाकात हमारी हुई, वो अच्छे अधिकारी हैं, हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी हैं, उसमें HES हैं, और उनसे हमने यही निवेदन किया कि जो समस्याएं आ रही हैं आप इसको देखें, क्योंकि हमने पहले भी कहा था, हम सिर्फ छात्रों के लिए ही बात करते हैं। हमारा यहाँ पे किसी निजी स्कूल को बेनिफिट देने का कोई मामला नहीं है। अगर एक छात्र को, अब रमज़ान के महीना भी चल रहा है जिसमें हमारे जो मुस्लिम समुदाय से छात्र छात्राएं हैं उनका इसमें रमज़ान होंगे, वो अपने रोज़े रखेंगे, और ऐसे में इतनी गर्मी में दूर तक सफ़र कर पाना उनके लिए किस तरह से मुश्किल होगा। आए दिन हम सड़कों पर दुर्घटनाएं देखते हैं कि दुर्घटना घटित हो जाती है, छात्रों के साथ समस्याएं होती हैं। सेंटर पर लेट पहुंचने के बाद वहां पर गेट बंद कर दिए जाते हैं जिससे उनको अंदर दाखिला नहीं मिलता और वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के जो हरियाणा गवर्नमेंट की, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है, जो ये कहती है कि उसमें 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए,
ऐसे में संस्थान के द्वारा कुछ जो सेंटर थे जो हटाए गए थे, वो हटाने से बहुत ज़्यादा समस्या ये हुई कि जितने भी छात्रों के सेंटर थे वो 2 किलोमीटर के दायरे में ना दे करके ज़्यादा किलोमीटर का फासला रखा गया। किसी में 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इवन 25 से 30 किलोमीटर का भी फासला रहा। और हमने यहाँ आकर के देखा ये संपूर्ण हरियाणा का मुद्दा है, इसलिए हमने स्पेसिफिक फरीदाबाद नहीं, संपूर्ण हरियाणा के लिए ये बात निवेदन करी है कि जो भी सेंटर 2 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में है उनको दिया जाए। और स्पेसिफिक जो आपकी पॉलिसी है कि जो सब डिवीज़न है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो सब डिवीज़न को ध्यान में रखते हुए उस नियम की पालना करवाई जाए, जिसमें चेयरमैन साहब ने आश्वस्त किया है कि इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा और इस चीज़ के हिसाब से ही काम होगा। और जो भी हमारे प्रार्थना पत्र थे उनको अलाउड कर करके अपने डिपार्टमेंट्स को दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डिपार्टमेंट सही मायने में उनको चेयरमैन मानता भी है, यानी कि उनके अलाउड करे हुए जो ये पत्र हैं उनको वो कितना संगीनता से लेता है, कितना इस पर वो अपना संज्ञान लेके कार्यवाही करता है, या फिर डिपार्टमेंट उनको कचरे के डब्बे में डाल देता है, यानी कि वो चेयरमैन को चेयरमैन ही नहीं समझता। उसको ये लगता है कि हम ही चेयरमैन है और हमारे हिसाब से यहाँ काम होगा। क्या हमारे चेयरमैन साहब इसमें सक्षम रहेंगे अपने लिखे हुए अलाउड पत्र को अलाउड करने में? तो ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, क्या लग रहा है तरुण जी, आप जैसे कानून के जानकार हैं, तो कानून के हिसाब से जो इन्होंने 2 किलोमीटर का दायरा बढ़ा करके, तो अब खुद चेयरमैन साहब ने अभी ऑन रिकॉर्डिंग कबूल किया कि कुछ स्कूल ऐसे आए 3-4 जो कि 35 किलोमीटर तक का, 35 किलोमीटर जो बच्चा सफर करके जाएगा गाड़ी या मेट्रो से किसी भी तरीके से, वो खुद इतना परेशान हो जाएगा, मेंटली रूप से थक जाएगा, वो पेपर में लिखेगा क्या? तो इसमें अगर उन्होंने नजदीक नहीं किया और जो स्थिति जैसी तस रही, तो इसमें आप कानूनी तरीके से क्या उनकी हेल्प? देखिए, पहली बात तो ये कि चेयरमैन साहब के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस चीज़ को सेटल्ड कराना। अपने स्टाफ की एक मीटिंग लेकर के वो डायरेक्शंस दे सकते हैं और स्टाफ बाउंड डाउन है अपने चेयरमैन के डायरेक्शन को लेकर के। साथ ही साथ जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के आधार पर भी डिपार्टमेंट को काम करना होगा। अदरवाइज हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन और PIL के रास्ते खुले हुए हैं। अभी हम निवेदन करने आए हैं और निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया है चेयरमैन साहब ने, लेकिन अगर छात्रों के हितों के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन या फिर PIL पिटीशन भी फाइल करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ मामला न केवल उनके भविष्य का है बल्कि उनकी सुरक्षा का भी है। सैकड़ों किलोमीटर दूर चल करके जाना, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, सब डिवीजन चेंज हो जाना जो पॉलिसी के हिसाब से भी नहीं है। तो ये सवाल खड़े करता है कि किस प्रकार ऐसे जो सेंटर्स हैं वो बनाए गए। क्या यहाँ पर पॉलिटिकल दबदबा रहा, क्या पॉलिटिकल दबाव रहा, क्या अन्य एसोसिएशन के पदाधिकारियों का दबाव रहा, जिसको लेकर के अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और फिर इसमें हम बच्चों के हित का काम करवाने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसा भी कुछ संज्ञान में आया कि यहाँ पे कुछ ले दे के भी जो काम करने की जो है, ऐसा कहीं स्कूल से आपको सुनने में आया है? देखिए, हमारे पास कुछ शिकायतें आई थी लेकिन वो वर्बली थी, उनमें कोई अभी अब तक हमें लिखित शिकायत नहीं मिली है, कोई एविडेंस नहीं मिला है। और चेयरमैन साहब के जो नेचर को देख करके मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला होगा। हाँ, अगर इनके कोई निचले अधिकारियों ने कोई ऐसी मिली भगत कर रखी हो तो मैं उस बारे में कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला आता है, चेयरमैन साहब ने खुद भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो हरियाणा की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम बहुत एक्टिव है, वो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का काम करेगी और मुकदमा भी दर्ज कराएगी। आज हमारी एक मीटिंग हुई श्री तरुण सर के द्वारा और हमारे श्री राजेश मैदान जी द्वारा। कुछ ना सेंटर काफ़ी दूरी पे कर दिए गए थे, जबकि उनकी दूरी 2 किलोमीटर की थी, लेकिन उपमंडल और सारे तो 15 किलोमीटर के अंदर सेंटर कर दिए थे। बच्चों को, स्कूल वालों को काफ़ी परेशानी आ रही थी। हमने श्री तरुण सर से इस बात के लिए बोला तो उन्होंने कहा भी चलो एक बार पर्सनली तौर पर उनसे मिलकर इस समस्या का समाधान करते हैं। तो आज हम सभी इसके लिए एकत्रित होकर हम जिला यहाँ पे भिवानी आए और श्री पवन कुमार शर्मा जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से मिले। उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि जल्दी ये आपके जो सेंटर हैं जो काफ़ी दूरी पर है उनको चेंज कर दिया जाएगा। तो फिलहाल क्या इस पे सहमति बनी है और राजी हैं? अब वो काम अभी तो उन्होंने अलाउड करके वो फर्म को दे दिया है, आगे देखते हैं क्या होता है।